दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12, यानी कि प्राइमरी आपका जूनियर और टीजीटी पीजीटी के सभी वर्गों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ में देखेंगे इसमें महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल की कट ऑफ को देखेंगे, और आपके जो है कितने नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है इसको भी यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि देखिए आपका अभी रिजल्ट आने में जो है काफ़ी टाइम है, यानी कि 20 तारीख को बताया गया है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो है कितने नंबर बन रहे हैं और महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा इस बार। यानी कि जो भी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है उसमें महिला कैटेगरी जो है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे आप मतलब कि ईबीसी हो, बीसी हो, एससी एसटी, ठीक है, और जनरल, यानी कि सभी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को ही मिलने वाला है। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9वीं 10वीं का, क्योंकि आपका अभी जल्द ही आपका जो है फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी किया गया है, तो उसको देखेंगे। यानी कि 9वीं और 10वीं का यहाँ पे आंसर की के हिसाब से देखेंगे कि आपका जो आंसर की जारी किया गया है उसके बाद से यहाँ पे क्या कट ऑफ में आपकी हो सकती है, यानी कि परिवर्तन क्या क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल अगर पदों की बात करें तो 17,035 पद हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 65 सीटें हैं इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो टोटल यहाँ पे पदों की संख्या जो है यहाँ पे 17,035 सीटें, ठीक है। कुल आवेदन आपके आए हुए थे 1,44,911, यानी कि 9वीं 10वीं की हम बात करें, और परीक्षा में उपस्थिति की बात करें यहाँ पे तो आपका जो है 1,31,265, ठीक है, यानी कि 1,44,000 आवेदन आए हुए थे और 1,00,000 यहाँ पे 31,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ जो है परीक्षा में उपस्थित हुए थे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उपस्थिति अगर प्रतिशत में देखेंगे तो यहाँ पे 90 या 91% जो है हो रहा है, ठीक, यानी कि 90-91% कैंडिडेट है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी मतलब कि 90% अगर यहाँ पे उपस्थिति है तो ठीक ठाक है, यानी कि बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पे जो है परीक्षा में अनुपस्थित थे। एक सीट पर अगर फाइट की बात करें तो 7.7, लगभग आप इसे 8 मान के चलेंगे, ठीक है, यानी कि 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ही अच्छी खासी है और 8 कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन ठीक ठाक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र थे वो 3 भाग में थे। पहला भाग, यहाँ पे दूसरा और तीसरा, यानी भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें भाग यहाँ पे जो है 30 अंक का, यानी कि जो भाषा रता वाला था जिसमें 30 अंक का था, इसमें 9 नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स था, ठीक है। उसके बाद अगर 40 नंबर की बात करें, यानी कि 40 अंकों के सच में सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे, और यहाँ पे 80 अंक में जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न है, चाहे आपका कोई भी विषय हो, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी हो गया और बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, और जो आपका वहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स और यहाँ पे सोशल साइंस, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे आप इसको चूज करना था। तो यहाँ पे 80 नंबर का वो था और 40 नंबर का ये, और इसी को मिला करके, इसी दोनों को मिला करके आपका जो है 120, और इसी पे आपकी जो है कट ऑफ वो बन रही है, ठीक है। इस वाले को तो है, इसका तो अभी कोई क्लियर नहीं है कि इस बार भाषा अर्हता को समाप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पिछली जो टीआरई 2.2 की भर्ती आपकी कराई गई थी उसमें तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे भाषा अर्हता के नंबर को भी लेकर के यहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगी। फिलहाल हम लोग 120 पे ही चलते हैं, ठीक है, यानी कि भाषा अर्हता को छोड़ देते हैं, और भाषा अर्हता में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9 नंबर लाए होंगे वो क्वालिफाई होंगे, और जिनका भी 9 से कम होगा, यानी कि 8 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, वो फेल हैं, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रूल तो यही था। फिलहाल देखिए इसको अगर शून्य कर दिया गया होगा तो बात की बात है। वो ध्यान दीजिएगा, जब आपकी यहाँ पे टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो उस टाइम पे कट ऑफ आपकी 9वीं 10वीं में जो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश और साइंस और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट थे 10। यहीं पे अगर हम हिंदी की बात करें, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि हिंदी के लिए यहाँ पे जो है टीआरई 1 की भर्ती में आपकी जो है कट ऑफ गई थी वो 55 गई थी। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपका जो टीआरई 2 की भर्ती में कट ऑफ गई थी वो आपकी 88 गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 87 गई थी, ध्यान दीजिएगा, मतलब 87 गई थी। उसके बाद यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पे 48 दिया है। जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो यहाँ पे जो है 79 गया था, ठीक, 79। इसी प्रकार यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 39 है, ठीक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें यहाँ पे, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पे 79 ही गया था, यानी कि दोनों का यहाँ पे सेम बराबर था। उसके बाद ईबीसी और ईबीसी, यानी कि मेल और फीमेल की बात करें, ईबीसी जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था वो आपका गया था 41 नंबर यहाँ पे टीआरई 1 में, और टीआरई 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे 72 गया था, यानी कि 72 नंबर। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर की बात करें ईबीसी मेल की, फीमेल की,
ठीक है, ईबीसी फीमेल, तो यहाँ पे उनका भी जो है 72 नंबर गया था। यानी कि देखिए महिला और पुरुष की कट ऑफ दोनों समान भी हो सकती है। आप इससे जो है यहाँ देखिए दोनों का समान समान यहाँ पे कट ऑफ बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे सिर्फ जनरल की कैटेगरी में यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो है समान नहीं रह सकती है, समान भी हो सकती हैं। यहीं पे अगर बीसी की बात करें हिंदी में, तो बीसी में यहाँ पे टीआरई 1 की भर्ती में 47 गया था, ठीक है, बीसी में। उसके बाद यहाँ पे जो है इस बार मतलब कि टीआरई 2 में 81 गया था। और बीसी फीमेल में जो है टीआरई 1 में यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो उनका अधिक नंबर होने की वजह से किसी दूसरे कैटेगरी में जो फाइट कर गए और उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया और यहाँ पे एनए लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे टीआरई अगर 2 की बात करें तो टीआरई 2 में बीसी फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो बीसी फीमेल में जो है यहाँ पर भी 81 गया था। जिस प्रकार से हम बार बार आपको बता रहे हैं कि महिला और पुरुष की दोनों की कट ऑफ समान है, ठीक। उसके बाद एससी की बात करें यहाँ पे हिंदी में, तो एससी की हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए यहाँ पे 39 था पिछली भर्ती में टीआरई 1 में, और टीआरई 2.2 की भर्ती में जो आपका एससी कैंडिडेट का था यानी कि मेल कैंडिडेट का उनका था 56 नंबर यानी कि 56 नंबर था। यहीं पे एसटी की बात करें, एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल में जो है वो 41 नंबर, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए जो आपका एसटी वाला है, ठीक है, यानी कि जो एसटी वाले मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 44 था टीआरई 1 की भर्ती में एसटी का, तो इस बार जो है यहाँ पे टीआरई 2 में 47 था, 47 यानी कि 47 नंबर। और यहाँ पे महिला की बात करें एसटी में तो यहाँ पे महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो 41 थी, ठीक है, 41। और बीसीएल की बात करें यहाँ पे 42 था, तो पीछे और जो है उसके बाद से आपका 79 था, यानी कि पीसीएल का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे इस बार की जो अगर बात करें हिंदी की यानी कि वार कैटेगरी की, तो आपका 70 मतलब कि 80 से 85 के बीच में ही रहेगा। पिछली बार आपका 88 गया था, ठीक है, और टीआरई 1 की भर्ती में 55 गया था। तो यहाँ पे हम लोग 80 से जो है 85 के आसपास जो है इसको मानेंगे हिंदी वाला। और क्यों मानेंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति भी 90 या 91% है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोग बांग्ला उर्दू को छोड़ते हैं अभी और संस्कृत को देखते हैं। संस्कृत में यहाँ पे 67 की बात करें यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, और इसके बाद जो है आपके जो इसमें हुआ है तो वो 85 यानी कि कट ऑफ यूआर कैटेगरी की 85 गई थी, और फीमेल की जो है वहाँ पे 81 गई थी। यानी कि दोनों की कट ऑफ इस बार कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि सीटें भी कम हैं तो आपकी कट ऑफ भी कम थोड़ी बहुत जानी चाहिए। और वही है हम जो आपको बता रहे हैं कि लगभग 78 से लगा करके जो है यहाँ पे 85 के आसपास, ठीक, मतलब कि 78 से लगा करके 85 के आसपास आपकी इस बार देखने को मिलेंगी, मतलब इसके आसपास यूआर कैटेगरी की। यहीं पे अगर देखें ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर संस्कृत में, तो इस बार मतलब कि टीआरई 1 में आप देख रहे हैं कि 60 है, ठीक, संस्कृत में, और यहाँ पे 74 था, ठीक है, यानी कि 74 नंबर था पिछली भर्ती टीआरई 2 की भर्ती में। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 70 के आसपास आप इसे मान के चलेंगे। यहीं पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो है यहाँ पे 66 नंबर, ठीक, 66। तो वही मान के चलिए इसमें भी 60 या 65 के आसपास इसको जो है मान के आप चलेंगे। देखिए बराबर भी हो सकती है कट ऑफ, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बराबर है और यहाँ पे यूआर कैटेगरी फेल यानी कि मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ समान हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए अगर आपका यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है मान लीजिए 80 से मतलब कि 85 के बीच रहा तो आप जो है जो भी कैटेगरी होगा इससे कम ही रहेगा। इसी प्रकार आप इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में जो है 59, ठीक है, टीआरई 1 की भर्ती में, और जो आपकी टीआरई 2.2 की भर्ती गई थी वो आपका जो है 74 गया था, ठीक है, 74 गया था। तो इस बार आपका जो है वही 70 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा, 70 से 75 के आसपास, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला की थोड़ा बहुत कम यानी कि 67 से 68 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा फीमेल कैंडिडेट का। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें इंग्लिश में तो ईडब्ल्यूएस में जो है 48 और पिछली भर्ती में आपका जो है 67 गया था। तो 67 तो गया ही था लेकिन इस बार कम रहेगा, ये आपके जो है 60 के आसपास मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं ये पुरुष वाले यहाँ पे 60 के आसपास, और जो फीमेल महिला हैं उनका जो है यहाँ पे लगभग 55 के आसपास इसे मान के आप चलेंगे। देखिए 60 भी हो सकता है लेकिन हम लोग 55 तक चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईबीसी की अगर बात करें मतलब कि ईबीसी कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट में पुरुष वर्ग यहाँ पे 43 है, उसके बाद पिछली भर्ती में 60 गया था, तो ये आपका जो है उसी के आसपास रहेगा, यानी कि 57 से लगा करके 60 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर महिला की बात करें तो महिला में जो था आपका वो आपका था 59, ठीक,
तो हम वही चीज़ बात कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 55 के आसपास। तो कट ऑफ देखिए इस बार जो है थोड़ा बहुत कम जाने की उम्मीद इसमें बताई जा रही है, जो आपका 9वीं और 10वीं की हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे साइंस की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट साइंस वाले हैं, साइंस वाले में आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लगभग 5 या 6 प्रश्नों को हमने आपको बताया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें देखिएगा, आंसर्स वहाँ पे परिवर्तन किए गए हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश साइंस की बात करें, यहाँ पे साइंस में आप जो है पिछली भर्ती में आप TRE 1 में 50 और जो आपकी TRE 2.2 की भर्ती कराई गई थी उसमें जो है 71 गया था। ठीक है, तो इस बार भी इसी प्रकार से यानी कि जो है 67 से लगा करके 70 के आसपास आपको इस बार भी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर साइंस की बात करें तो। एक चीज़ और समझिएगा कि TRE 2.2 की भर्ती में और TRE 1 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला था, तब जाकर के आपके कट ऑफ इतना हाई गया था। तो इस बार कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत डाउन जाने की संभावनाएं बन रही हैं उसको देखते हुए, क्योंकि आपने देखा कि फर्जी बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, तो वही सब देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार से कम हो सकती है। यहीं पर महिला की बात करें, यानी कि यहाँ पे साइंस में, तो साइंस में महिला में जो आपकी था उसमें भी आपका सेम यहाँ पे नंबर था, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का जो है 71 नंबर था। ठीक, यानी कि 71 था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका EWS में जो है 48 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 65 था। ठीक, 48 की जगह पे यहाँ पे आप 65 जो पुरुष वर्ग कैंडिडेट हैं उनका था पिछली वाली में, यानी कि TRE 2 की भर्ती में। उसके बाद 65 के बाद यहाँ पे महिलाओं का जो है यहाँ पे 63 था। तो देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष में कट ऑफ समान भी हो सकता है और समान न हो करके 1 या 2 नंबर या 3 नंबर तक यहाँ पे कमियाँ देखने को मिल सकती हैं, यानी कि दोनों में। EBC की बात करें, यानी कि जो आपका साइंस में EBC जो पुरुष कैंडिडेट है उनका जो है 41 है, पिछली भर्ती में 63 गया था। ठीक, और महिला का भी 63 गया था, तो समान है। तो UR कैटेगरी अगर साइंस की बात करें यहाँ पे, तो लगभग वही हमने आपको बताया कि 65 क्या मतलब कि 65 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। पिछली भर्ती में आपको जो 71 देखने को मिला था, तो ये 65 से 70 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। इसी के बीच में मतलब कि 2 से 4 नंबर इधर उधर क्या देखने को मिलेगा। महिलाओं की इससे कम जा सकती हैं। मैथमेटिक्स और साइंस की मैथ की बात करें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पे, तो 72 आपका जो है TRE 1 की भर्ती में ही गया था। उसके बाद TRE 2.2 की भर्ती में यहाँ पे 94 गया था। तो इस बार 94 नहीं जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैथमेटिक्स का ही हमने अभी TRE 1 की भर्ती का आपको दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक जो है सिलेक्ट हुए हैं, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे 72 गया था, इस बार TRE 2 में जो है 94 गया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली होने के बाद इतना जो है आपको देखने को मिला था, लेकिन इस बार आपकी कट ऑफ इतनी नहीं रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट मैथमेटिक्स वाले हैं। ठीक, यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें लगभग 80 के आसपास आप मान के चलिएगा, जो भी मैथ के कैंडिडेट होंगे 80 के अंदर ही रहने वाली है UR कैटेगरी की। उसके बाद महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भी यहाँ पे लगभग 75 या 80 के आसपास जो है देखने को मिल सकती हैं। और जो भी अदर आपके जो है ये आप देख पा रहे हैं कि जो भी कैटेगरी हैं उसमें आप जो है 5 से 6 नंबर जो है माइनस करेंगे UR कैटेगरी से। सोशल साइंस की बात करें, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं में सोशल साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। और इसमें देखिए 74 TRE 1 में, और जो आपका सोशल साइंस का इस बार की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी TRE 2.0 में, वो आपका था 83 नंबर। ठीक है, मतलब कि 83 नंबर। और सोशल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि SST वाला जो पॉलिटिकल साइंस का था उसमें लगभग 4 से 5 प्रश्नों के आंसर्स उसमें बदले गए हैं। तो यहाँ पे 83 था, और महिलाओं की अगर बात करें तो वहाँ पे 76 था। ठीक, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि लगभग वो 78 के आसपास जो है UR कैटेगरी की आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है सोशल साइंस में। ठीक, और यहाँ पे बात करें 67, देखिए हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि 90% उपस्थिति है आपकी यहाँ पे 9वीं 10वीं में। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें EWS की कैंडिडेट की, तो EWS में आप 70 देख रहे हैं EWS में TRE 1 की भर्ती में, और जो TRE 2.2 की भर्ती गई थी वहाँ पे जो है 78 गया था। तो हम इसको जो है 65-68 के आसपास मान के चलते हैं। बाकी में आप जो है 2 से 3 नंबर 4 नंबर जो है उसको कम कर सकते हैं, कम तो होगा ही। एक आपका BC कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है, BC में तो पीछे TRE 1 में 72 और TRE 2 में जो है वो 80 गया था। तो आप इसे 80 मतलब कि 75 से लगा करके 80 के आसपास जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं वाले कैंडिडेट हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख करके जो है काफ़ी हमने अभी आपको जो बताया कि 94 मैथ में है, तो आप इतना नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी में जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो महिला कैंडिडेट हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो पुरुष वाले सीटों पर भी चयन हो सकती हैं, क्योंकि वो ओपन सीटें होती हैं
ओपन सीटों पर कोई भी कैंडिडेट फाइट कर सकता है अगर उनका कट ऑफ से अधिक नंबर आ रहा है तो। ठीक, तो इसलिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ है प्रत्येक कैटेगरी में।